मैं प्रमोद राजभर तरमा आजमगढ़ से आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेरे जहन में एक बात आ रही है, वह मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाने का प्रयास करना। आप देख रहे हैं कि हमारा यह भारत देश अनेक धर्मों का समावेश इस देश में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक धर्म संप्रदाय के लोग इस देश में बसते हैं और अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने इष्ट की, ईश्वर अल्लाह गॉड की प्रार्थना, इबादत, बंदगी, भक्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस देश में जो है कि जगह जगह धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पीछे से उठा कर देखें। आज के लगभग 100 साल पहले भी और आज के समय में इस धर्म की इतनी जो है कि इस देश में वर्चस्व रहा है और लोगों ने हर बच्चे के जहन में धर्म के प्रति एक आस्था रही है। लेकिन परिणाम के अनुसार हमें उस प्रकार का माहौल नहीं दिख रहा, क्योंकि आप देखेंगे किसी क्षेत्र में जब व्यक्ति स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो उस क्षेत्र में विकास करता है। और हम देखें कि हमारा देश जो है कि धर्म की एक महानता है। इस देश में अनेक संस्कृतियों के लोग, अनेक संप्रदायों के लोग इस देश में रहते हैं। तो उन लोगों ने जो मेहनत किया है, तो उसका परिणाम हमें क्या देखने को मिल रहा। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी हमारे इस देश भारत देश में जितने भी धर्म हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि हर धर्मों के अंदर, हर लोगों के अंदर एक हिंसात्मक भावना जो है कि उभर कर सामने आ रही है। जहाँ पर धर्म कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन मजहबों की वजह से, धर्मों की वजह से ही हमारे बीच में वैर इस देश में पैदा हो रहा है। तो क्या इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने पीछे भी देखा कि काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। आज के समय में बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसका परिणाम हमें हिंसात्मक क्यों मिल रहा है। लोगों ने तो अमन, चैन, शांति का प्रतीक इस प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर उन्होंने संदेश दिया, ऐसी बात बताते हैं। लेकिन हमें मिल क्या रहा। और हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग जो है कि इतिहास नहीं जानना चाहते हैं, पुराणों के माध्यम से इस देश को चलाना चाहते हैं। तो तथाकथित जो कहानियां हैं, कहानियों से हमारा देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम इतिहास जाने, लोग इतिहास जानना नहीं चाहते हैं। तो इतिहास जानेंगे तब तो हम अपनी असलियत को जानेंगे। लेकिन एक बात थोपी जाती है कि तुम्हें यह बात माननी ही है। लेकिन जब किसी बात को मजबूरी में मान लिया जाए तो वो जो है कि एक हमें लगता है कि अंधभक्ति हुई, उसके बारे में हमें फुल जानकारी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक काम करें कि 10 साल तक सिर्फ इन चीज़ों से आप दूर रहकर उनके पद चिन्हों पर चलें जो इस देश की एकता, अखंडता के लिए कि एक आम नागरिक के रूप में कार्य किया। जैसे सावित्रीबाई फुले रही, साहू जी महाराज रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, भगत सिंह रहे और भीमराव अंबेडकर जी रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश की जो कि सजाने का काम किया, इसकी एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए काम किया। और देख रहे हैं कि उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर जो है कि देश का भविष्य बन रहा है। और आप देखें कि जो हमारे जितने भी संस्कृत के लोग रहे, जितने भी धर्मों को मानने के लोग रहे, आपने देखा कि पीछे जिस प्रकार से कोरोना काल, जो कोरोना की स्थिति रही, उसमें इन लोगों की पोल खुली है। और देख लें कि कितना जो दावे करते हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, इनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये सभी लोग कहते हैं। और कोरोना की महामारी में किस प्रकार से त्रासियां हुई, किस प्रकार से कितनी जाने गई, किस प्रकार से कितने घर उजड़ गए, किस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे चली गई। तो इसके लिए क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता था जो दावा करते थे कि यह देश इन्हीं के अनुसार चलता है, ये इनकी मर्जी होती है। तो क्या उनका एक फर्ज नहीं बनता है। जैसे हमारा बच्चा होता है तो बाप का एक फर्ज होता है कि उसके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करें, अनेक प्रकार की जो है कि उसके लिए प्रयत्न करें। तो इन देवी देवताओं को भी
आगे आकर जो है कि इस देश की सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो ईश्वर रहे, चाहे अल्लाह रहे, चाहे गॉड रहे, ऐसा नहीं हो, परिणाम विपरीत रहा। इस प्रकार की एक महामारी इस देश में आ गई कि हमें लगता है कि बहुत से जो है कि धार्मिक स्थानों में तो ताला लग गए, देवी देवताओं को बंद कर दिया गया, अनेक जो है कि मदरसों को बंद कर दिया गया, अनेक जो है कि जो भी इस देश में व्यवस्थाएं रही सबको बंद कर दिया गया। तो बताइए, वो ताकतवर थे तो उनको कम से कम निपटारा करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम आप 10 साल तक जो है कि इनको छोड़कर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सदियाँ लोग बताते हैं कि सदियों से यह धर्म सनातन धर्म है। ठीक है, अच्छी बात है, सनातन धर्म। 10 साल सिर्फ इसको छोड़कर आप जो है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और जो है कि इस देश की एकता अखंडता के कायम रखने वाले उन महापुरुषों के जो है कि विचारों पर आप ध्यान दीजिए। 10 साल सिर्फ इस पे काम कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि यह देश किस स्थिति में जाता है। अगर अच्छे स्थिति में जा रहा है तो आप कंटिन्यू इसी को करते रहिए। अगर इस दिशा में बढ़िया नहीं कार्य हो रहा है तो आप फिर से उन धर्मों की तरफ चल जाइए, मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार किसी न किसी चीज़ को ट्राई करके देखना चाहिए, प्रयास करके देखना चाहिए। अगर जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है तो हमें उस कार्य को कर लेना चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको ही जो कि धार्मिक पाठ पढ़ाया जाता है, उनको स्कूल के बारे में नहीं बताया जाता, संविधान के बारे में नहीं बताया जाता है। बचपन से ही उन्हें जो है कि पूजा पाठ की तरफ, धार्मिक क्रियाओं की तरफ लगा दिया जाता है। जब बच्चा सयान हो जाता है, जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कुछ सोचने समझने के लायक हो जाता है, तो उसको लगता है कि यह अच्छा चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हजारों लोग उस बात को मानने वाले हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि अगर हम यह बात कहेंगे तो लोगों को बुरा न मान जाए। जैसे मैं आज यह वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो ये बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भी मन में यही आ रहा था, यार यह बात मैं करूँगा तो किसी की आस्था के साथ तो खिलवाड़ तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे दिल में लोग ऐसा लग रहा है कि लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो ऐसा सभी के मन में आता होगा, इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या ऐसे साइंटिस्टों के पद चिन्हों पर हम चलें, जो समाज सुधारक रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चलें, तब हम देखते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की दशा किस तरफ जाती है। तो कुछ दिन अगर हम ऐसा प्रयास करके देखते हैं तो हमारे समझ से यह बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को करके देखना चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, फिर जो परिणाम आए उसके अनुसार मानना चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, अपील है कि आप लोग इस विषय में, मेरे विषय में आप ज़रूर सोचें कि क्या मेरी मंशा है, क्या मेरा वक्तव्य है। तो मैं ज़्यादा शब्दों का सहारा न लेते हुए मैं प्रमोद राजभर तरवा आजमगढ़ से यही बात बतला रहा हूँ कि एक बार हमें साइंटिस्टों के पद चिन्हों पर, समाज सुधारकों के पद चिन्हों पर चलकर इस देश की एकता अखंडता को कायम